सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो कराची में कोरोना केसेस की शरह 21.5% तक जा पहुंची है। कई हॉस्पिटल्स में मरीजों की जगह खत्म हो गई है। जिला शर्की कोरोना के बाइस सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। जिला शर्की में इस वक्त 5,857 कोरोना केसेस हैं, जबकि जिला गरबी में केसेस की तादाद 4,212 हो गई है। जिला जनूबी में कोरोना केसेस की तादाद 2,442 है। अगर जिला वस्ती में की बात की जाए तो जिला वस्ती में 2,167, जबकि जिला कोरंगी में 2,788 केसेस हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस कराची में एक और डॉक्टर की जान ले गया। फिजिशियन डॉक्टर इकबाल नूरी वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे कफायत अली शाह से। कफायत अली शाह, बताइएगा कराची में कोरोना की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, 24 घंटों के दौरान 3,900 के करीब टेस्ट जो है वो कराची में कोरोना की तशखीस के लिए किए गए हैं और जो शरह है वो दोबारा से जो है वो 20 से तजावुज कर गई है। 24 घंटों में जो शरह है वो 21.5% जो है वो रिकॉर्ड की गई है मुस्बत केसेस की। और इसके साथ साथ जो है जो मुख्तलिफ अस्पताल है वहाँ पर गुंजाइश जो है वो मरीजों की वो खत्म हो गई है। सिर्फ चंद हॉस्पिटल बचे हैं। एक जिला हॉस्पिटल है और एक जो है वो सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है दीगर हॉस्पिटल से यहाँ पर मरीजों को रेफर किया जा रहा है। एक और अफसोसनाक खबर है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी जानें गंवा रहे हैं कोरोना के बाइस। एक और डॉक्टर जो है वो डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्ते कबल इनको जो है वो कोरोना वायरस में ये मुब्तला हुए थे और 1 हफ्ते से निजी अस्पताल में ये दाखिल थे। 4 रोज कबल इन्हें वेंटिलेटर में मुंतकिल किया गया था। इकबाल नूरी दावा मेडिकल कॉलेज से 1984 में ग्रेजुएट किया था इन्होंने और ये जो है वो कोरोना के बाद जाँ बाग हो गए हैं। इस तरह जो है वो अब तक डॉक्टरों के जो जाँ बाग कोरोना से हुए हैं 101 डॉक्टर अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे हैं। और दूसरा ये है कि अमले के 165 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से भी इंतकाल कर चुके हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके अलावा जो शहर में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के मरीज रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ डेल्टा वायरस जो है यहाँ पर क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है और ज्यादातर वही मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है उसमें से भी 100% अफराद के जो है वो मुस्बत। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफायत आपका। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 11 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 1,425 नए केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.65% रही। कोरोना के मोहलिक वार जारी। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। 1,425 मुस्बत केसेस सामने आए। 25,215 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटों में सिंध में 1, पंजाब 3, खैबर पख्तूनख्वा में 3, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में 1, जबकि आजाद कश्मीर में 2 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में मजमूई तौर पर 22,642 अफराद कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार चुकी हैं। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 53,600 से तजावुज कर गई। अब तक 9,23,472 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि तीसरे रोज भी कराची के साहिल को फंसने वाले माल बरदार जहाज को निकालने का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका है। तीसरे रोज भी कराची के साहिल पर फंसने वाले माल बरदार बहरी जहाज को निकालने का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, 3 रोज से जायद का वक्त गुजर चुका है, क्यों अभी तक ये काम इस पर शुरू नहीं हुआ? जी बिल्कुल, जैसा कि ये आज तीसरा रोज़ है और आप देख सकते हैं कि ये जहाज़ जो है वो अब हवा और करंट, पानी में जो करंट मौजूद है उसकी वजह से अपना रुख बदलता रहता है। और जहाँ तक ये देखा जा रहा है इस वक्त तक उसकी जो नोज़ है वो साहिल समंदर की तरफ है और जो पानी के अंदर बहाव की वजह से जो इस वक्त ये फंसा था वो ताहाल, क्योंकि KPT के जो ज़राए वो कहते हैं कि ये तमाम तर जो इसकी ज़िम्मेदारी है इस जहाज़ को यहाँ से निकालने की, वो जहाज़ की लाइन यानी उसके जो मालिक हैं वो इसको जो है वो उसकी कीमत अदा करेंगे और वो ही इसके ऊपर काम करेंगे। अब यकीनन इसको निकालने के लिए अब ये बात की जा रही है, अगर ये जहाज़ माल बरदार है और इतने दिन गुजरने के साथ जो कराची की साहिल पर मौजूद है, अब सवालिया निशान ये बनता है अगर ये तेल बरदार जहाज़ होता और इसके अंदर अगर बहुत सारा स्लज और वो जो तेल लेके यहाँ आता तो ये माहौलियात और समंदर को कितना डैमेज कर सकता था। क्या हमारे जो यहाँ इसके इदारे हैं उनके पास वो मशीनरी मौजूद है
है या वो शिप्स या वो टग्स ऐसे मौजूद हैं जो शैलो पानी में यानी कम पानी के अंदर आके इस तरह का अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए या कोई इस तरीके का हादसा पेश आ जाए तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, इसके बारे में अब तक जो है वो हमारे ज़राए यही बता रहे हैं कि केपीटी ने ये बात जो है वो नहीं बताई है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है वो एक इस जहाज़ के मालिक के ऊपर ही जाती है कि वो जब तक ये जहाज़ का जो यहाँ पर जितने दिन खड़ा रहेगा उसके अंदर इनका स्टाफ भी मौजूद है। देखा यही जा रहा है कि जहाज़ के ऊपर एक कंटेनर्स भी मौजूद हैं और ये एक बहुत करीब है साहिल से। इसके लिए जो यकीनन जो मशीनरी है उसको भी बाहर से या जो इसके टग्स या जो दूसरे शिप्स आने हैं वो बाहर से ही आके इसको रेस्क्यू का अमल करेंगे। अब बात यही जहाँ पे अब तीसरा दिन है, लगता यही है कि ये बहुत जल्द इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, इसके अंदर और मज़ीद दिन जो है वो लग सकते हैं और ये शिप यहाँ काफ़ी दिन तक जो है वो हमें लगता यही है कि यहीं पर हमें फंसा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ना ही इसके अंदर इतनी जान मौजूद है और ना ही अब वो उसके प्रोपाइलर्स जो हैं वो इस शैलो पानी के अंदर काम कर सकते हैं कि ये लग सकते हैं। अयाज राना, आपने हमें इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दौरे चीन पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में कहा कि दौरे से अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। सी पैक पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और आइंदा के लाहे अमल पर भी तफसीली नशिस्त होगी। दौरे से हमारे दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मज़ीद क्या कहा, आइए देखिए। 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहा हूँ, जहाँ स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मेरी मुलाकात है, फॉरेन सेक्रेटरी दीगर अमला मेरे हमरा है। हमने वहाँ जो पाकिस्तान और चीन के 2 तरफा ताल्लुकात हैं उनको असर नौ देखना है। हमारा जो बायलैटरल एजेंडा है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है और हमारे जो व्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान पर, हमने एक दूसरे को एतमाद में लेना है, अपना इनपुट उनसे शेयर करना है, उनका इनपुट लेना है और रीजन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तो एक हमारी जो सी पैक की सूरत हाल है, कितनी पेशरफ्त हुई है, आने वाले दिनों में हमें मज़ीद क्या करना है, तो इस पर एक आपको बताएं कि शाहराह कराकरम को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ISPR के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा होने वाली शाहराह कराकरम को बहाल कर दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं कि शाहराह कराकरम को हर तरह की ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके रायकोट तत्तापानी समेत 20 मकामात पर बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई थी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम ब्लॉक हो गई। ISPR के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली शाहराह कराकरम को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। ISPR का कहना है कि दुश्वार गुजार इलाके में इंतहाई खराब मौसम के बावजूद FWO ने कोशिश की और मुतासिर होने वाली शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। शाहराह अब हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सहाफियों, जजी, सिफारतकारों और हुकूमती हुकाम के टेलीफोन हैक करने का मामला है। दफ्तर खारजा ने आलमी मीडिया की रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में जासूसी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दफ्तर खारजा ने भी इस मामले की मजम्मत की है। सहाफियों, जजी, सिफारतकारों और हुकूमती हुकाम के टेलीफोन हैक करने का मामला है, जबकि दफ्तर खारजा ने आलमी मीडिया की रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो सबसे पहले कराची की बात करेंगे। शहर कायद कराची में महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जानते हैं सैयद ज़ीशान से। सैयद ज़ीशान, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का। मौसमियात की जानिब से तो आज बादलों की आंख मचोले की पेशगोई की गई थी, मगर अब तक जो है वो सूरज की आंख मचोली जारी है। कहीं पर तेज़ धूप है, कहीं हल्की धूप है, कहीं धूप जा रही है, कहीं आ रही है, मगर मौसम जो है वो बहरहाल गर्म है। हवा भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, मगर महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आज जो है वो एक कम दबाव का हवा का सिस्टम जो है वो राजस्थान से इंटीरियर सिंध में दाखिल होगा और जो मुल्का इलाके हैं, सिंध के जो इंटीरियर के इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं।
कराची की सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि कराची के जो शुमाली और मशरक़ी इलाके हैं, गुलशन हदीद है, गुलशन मेमार है, सुरजानी टाउन है, बहरिया टाउन है, DHA सिटी है और M9 मोटरवे से जो मुत्तसिल इलाके हैं वहाँ पर हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। मगर फ़िलहाल जो है वो ऐसा इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो बादल जो है वो हमें शाद व नादिर ही दिखाई दे रहे हैं। मगर महकमा मौसमियात ने यही पेशगोई की है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर स्पेल्स की सूरत में हो सकती है। और ये सिलसिला ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद ईशान आपका। शहर कायद के बाद रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, तो इस्लामाबाद में भी मौसम सुहाना हो गया है। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी है और शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है ये जानते हैं सबा बजीर से। सबा बताइएगा। इस्लामाबाद का मौसम जो है थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया है, क्योंकि बादलों और सूरज की आंख मचोली इस वक्त जारी है। जुड़वा शहरों में कहीं कहीं बादल हैं तो कहीं धूप है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज शाम तक इस्लामाबाद में हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन तेज़ बारिशों का नया सिलसिला जो है वो पीर से शुरू हो जाएगा और पीर के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के मौसम के हवाले से ये कहा है कि पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सिंध और बलूचिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ पर भी गर्मी ज़ोरों पर पड़ेगी, लेकिन बारिश का इन दिनों कोई भी इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला पीर से शुरू होगा, जिसके बाद मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। बात करें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मौसम की, तो इस वक्त बादल तो है लेकिन धूप भी है और उसके साथ हवा भी चल रही है, तो गर्मी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। ऊपर से महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुना दी है कि शाम तक यहाँ पर मौसम यकसर बदल जाए। बहुत शुक्रिया सबा बजीर आप। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी आज रात और कल सुबह बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश के साथ आंधी चलने की भी तवक्को है। मजीद जानेंगे कोमल असलम से। कोमल बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ईद के पहले 2 रोज़ बहुत ज़्यादा खुशगवार और सुहाने गुजरे, लेकिन आज भी दिन का आगाज़ बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ। जूं जूं दिन का आगाज़ होता चला गया, गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया और धूप ने आंखें दिखाई और हब्स में भी इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है लाहौर और शेखुपुरा समेत तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है, लेकिन इसके मुतादिद इलाके जैसे कि मॉडल टाउन का इलाका है और गुलबर्ग का इलाका है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मुतासिर हो रहा है और 166 तक पहुँच गया है। इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है घरों से एहतियात के साथ निकले, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाए और गर्मी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। पर अब आपको बताएं कि कोरोना पर काबू पाने का मिशन है। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद कामरान बताइएगा, कब से इस फैसले पर अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ है। इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो वफाकी हुकूमत को PTA खत लिखेंगे, जिसमें PTA को ये कहा जाएगा कि PTA तमाम जो शहरी हैं लोग हैं उनको मैसेजेस और पैगाम भेजे कि शहरी जो हैं वो वैक्सीन अपना करवाएं। और वज़ीर आला सिंध ने ये भी कहा है कि जो लोग 1 हफ्ते के दौरान वैक्सीन न करवाएं उनका जो मोबाइल सिम है उसको ब्लॉक किया जाए। वज़ीर आला सिंध का NCOC को सिंध हुकूमत का जो फैसला है कम्युनिकेट करने की हिदायत की है। अगले महीने से इन सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनको भी रोकने का फैसला किया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी फाइनेंस को इस हवाले से AG सिंध से रब्ता करने की हिदायत भी दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। और डॉलर की ऊंची उड़ान ना थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 72 पैसे महंगा होकर रवां साल की बुलंद तरीन सतह 162 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गया है। अशरफ खान से मजीद जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा। ये इंटरबैंक में डॉलर की तलब देखी जा रही है, जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे मजीद महंगा हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर साल 2021 की बुलंद सतह 162 रुपए 20 पैसे पहुंच गया है। जुलाई 2021 की बात करें तो अब तक डॉलर जो है 4 रुपए 66 पैसे महंगा हो चुका है। उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसका ये है कि जो दरामदी बिल है वो 50 अरब डॉलर से जायद आ गया है, जिसकी वजह से दरामदी तेल और दरामदी अदायगी है उसकी वजह से डॉलर की तलब देखी जा रही है, डॉलर मुसलसल महंगा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका।
इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी के कत्ल का केस है। दोहरी शहरियत के हामिल बासर मुल्जिम का नाम ECL में शामिल करने का भी फैसला कर लिया गया है। मुल्जिम जाहिर का बरतानिया और अमरीका से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का भी फैसला किया गया है। तफ्तीशी टीम ने IG इस्लामाबाद को पेशरफ्त से आगाह किया। IG काजी जमीलुर रहमान ने हिदायत की हैं कि मुतल्लिका इदारों को खत लिख कर ये रिकॉर्ड हासिल किया जाए। आपको बताएं कि मुतल्लिका इदारों को खत लिख कर रिकॉर्ड हासिल किया जाए। IG इस्लामाबाद ने भी ये हिदायत जारी कर दी हैं। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी के कत्ल का केस है, जिस पर मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला किया गया है, जबकि दोहरी शहरियत के हामिल बासर मुल्जिम का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला किया गया है।